मनीष सिसोदिया ने सांसदों को लेकर बयान दिया है कि कल 4 सांसद बीजेपी के नहीं थे, पहले से चाहते थे, प्लानिंग थी इनकी कि चुनाव ना। देखो, उनका एक ट्रेंड बन चुका है, उनकी एक आदत बन चुकी है, थप्पड़ मारो भाग जाओ, थप्पड़ मारो भाग जाओ, लोग उसका जवाब देते रहे। तो इसका जवाब कुछ भी नहीं है। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से पूछो कि पिछली बार एल्डरमैन का वोट जॉन की चुनाव में तुमने डलवाया था, क्यों डलवाया था? जब पिछली बार तुमने एल्डरमैन का वोट जॉनों में डलवाया तब तुमको अधिकार था। अब गवर्नर साहब को अधिकार हो गए एक एमसीडी होने के बाद, तो अब गवर्नर आदेश देंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तुम डलवाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका जवाब लो पहले। लास्ट कमेंट, जो 10 पार्षदों ने आरोप लगाया उनको लेकर के आतिशी मारलेना ने कहा कि ये हास्यास्पद है और ये सभी आरोप झूठे हैं, हमने कभी बीजेपी के पार्षदों को संपर्क नहीं किया। अरे भाई, वीडियो क्लिपिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टेलीफोन है, हमारी पार्षद को घर बुलाया, उनके घर गए हमारी पार्षद के, हमारे पास तो प्रूफ है। इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। सूत्रों से पता लगा है बीजेपी के लोग हमारे लोगों को पैसे दें। हमें बताओ किसने फोन किया, कहाँ नंबर है? हमारे पास टेलीफोन नंबर है, व्यक्ति का नाम है, मीडिया में जारी किया था, मीडिया वाले भी जल्दी भूल जाते हैं। आप उनको जवाब देते हैं कि उनके पास प्रूफ है। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हमारे साथ यशपाल शर्मा जी भी हैं, रवि नेगी जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाजपा के पार्षद हैं। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रही है मेयर नहीं बनने के लिए। देखिए, वो तो आरोप लगाएंगे ही। जो भी मेयर बनेगा वो संवैधानिक तरीके से बनेगा, बिना संविधान के नहीं बनेगा। ये लोग कहते थे कि हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जब जैसे ही कोर्ट की हेयरिंग होने वाली थी, एक दिन पहले इन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। मनोनीत पार्षदों ने पहले भी वोट डाला है और आगे भी वोट डालेंगे। संवैधानिक तरीके से देश चलेगा, नहीं चलेगा? ये हम जनता से पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि ये देश संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलेगा, दिल्ली के मालिक के कहने पर नहीं चलेगा। पहले मैं रवि नेगी जी से भी एक कमेंट ले लूं। सर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कल बीजेपी के 4 सांसद वहां नहीं आए थे, यानी कि बीजेपी पहले से प्लानिंग करके आई थी कि चुनाव तो नहीं होने देंगे, इसलिए इनके सांसद 4 वहां पे पहुंचे ही नहीं। दोपहर 12 बजे मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करा। उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज भी बीजेपी के पार्षद बनने नहीं देंगे मेयर। तो क्या वो अंतर्यामी है? सिसोदिया अंतर्यामी है? बताए। जब हाउस ही 12 बजे चालू हुआ तो पहले उसने कैसे ट्विटर हैंडल पर डाल दिया? कहीं ना कहीं बिल्कुल सोची समझी साजिश है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है बार बार। जब आपके 2 विधायक आरोपी हैं, हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी है, तो आप उनको वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? हमारी डिमांड थी कि उन दोनों को बाहर किया जाए, त्रिपाठी और झा को। ये लोग नहीं माने। हमने कहा कि 10 मनोनीत पार्षद वोटिंग करेंगे। हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो पीठासीन अधिकारी ने साफ दिखाई कि हाई कोर्ट कहता है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वोट जरूर डालेंगे। एल्डरमैन, उनको इन्होंने रोका और इस तरह से पूरा हाउस को खराब करने का काम इनके लोगों ने करा। मुकेश गोयल बार पीठासीन अधिकारी जब बार कह रही थी मेयर का चुनाव होने दो, मुकेश गोयल खड़े होकर बार उसका उल्लंघन कर रहे थे। हमारे सभी लोगों ने हाथ जोड़े इनके। संजय सिंह आतिशी के हाथ हमने जोड़े। आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज के द्वारा। हमारे पार्षद सारे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि चुनाव होने दो, वे दिल्ली के गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद मत करो, पर ये लोग नहीं माने। सर, आतिशी मारलेना का जो जिक्र आ रहा है, उन्होंने वो जो आरोप बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए थे 9-10 पार्षदों की तरफ से कि हमें जो है कोशिश की जा रही है कि हम जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट डालें, उन सभी आरोपों को हास्यास्पद बताया है, झूठा बताया है। देखिए, यही तो विडंबना है। उनके पास सबूत है, उनके पास फुटेज है, उनके पास रिकॉर्डिंग है। यही तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास 151 पार्षद की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, दूसरी तरफ आप चुनाव नहीं होने देना चाहते, तीसरा आप भाजपा के पार्षदों से संपर्क करते हो। अरे भैया, आपको किस चीज़ का डर है? क्यों आपके यहाँ से 2 लोगों ने महापौर के लिए नामांकन किया? क्यों 2 लोगों ने डिप्टी महापौर के लिए नामांकन किया? कल पीठासीन अधिकारी ने जब सदन प्रारंभ किया तो पीठासीन अधिकारी का साफ बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था कि हम तीनों के चुनाव आज महापौर के, उप महापौर के और स्थायी समिति के सदस्यों के करने वाले हैं। हम 3 रखेंगे, व्यवस्था बना रहे थे। तो उनके पार्षद मुकेश गोयल ने क्यों विरोध शुरू करा और आरोप हम पर लगा रहे हैं? हमारे पार्षदों ने तो उनके पास जाके हाथ जोड़े कि दिल्ली की जनता मेयर मांग रही है, आप मेयर दो, लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो संविधान को ना मानने वाली पार्टी है। 26 जनवरी को ये प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली के अपने को मालिक बताते हैं। ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश संविधान और नियमों से चलेगा।
मनीष सिसोदिया, आप तो अच्छे से जानते हैं उनको, मनीष सिसोदिया को, उन्होंने कल ये कहा इस दौरान जो 10 अल्डरमैन को वोट देने की बात की गई कि हमें तो पहले से अंदेशा था, आम आदमी पार्टी पहले से जानती थी और अब देखिए यही सब हो रहा है, सत्या शर्मा इनको जो है वोटिंग राइट्स दे रही हैं। नहीं, वो तो अंतर्यामी है ना। मैंने कहा 12 बजे ट्विटर, उनका ट्विटर हैंडल में डाल दिया था उन्होंने, जब उनको पता था कि चुनाव नहीं होना है, उन्होंने पहले ही डाल दिया। और जब आप मनोनीत विधायक चुन सकते हो 13 और 13 में से 12 विधायक आप अपने चुन सकते हो, उनको वोटिंग का राइट हो सकता है, तो ये अल्टरमैन भी तो चुने हुए राज्यपाल ने, उनको क्यों नहीं होगा राइट? जब हाई कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि राइट है, तो ये लोग खुद नहीं चाहते कि मेयर बने। ये बार बार दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, दिल्ली वालों को भ्रमित कर रहे हैं। आपको मैंडेट मिला है, आप बनाइए ना, कौन रोक रहा है? पर ये नहीं चाहते। शैली ओबराय कोर्ट में भी गई थी इस मामले को लेकर के। तो मैं वही तो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गए तो आपने क्यों उससे एक दिन पहले अपनी याचिका वापस ले ली? दूसरी बात है, ये पार्टी जिसका मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, जिसको आरोपों के कारण जमानत नहीं मिल रही है, ये तो उसे भी आज भी मंत्री बना के रख रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम कह रहे हैं उसको दोषी नहीं है, तो इनके कहने से थोड़ी देश चलेगा। ये तो 3 दिन पहले घोषणा कर देते हैं कि आज मनीष सिसोदिया के यहाँ CBI जाएगी, आज फलाने का। ये इनको अपने को डिफेंड करने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, यही जनता को मेयर नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर धरने में बैठे हैं। लास्ट कमेंट, अब आरोप की बात आई गई है तो अब तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है ईडी के दावों की तरफ से शराब घोटाले में। खुल के चोरी करी है। गोवा में इलेक्शन यहीं के शराब के काले पैसों से लड़ा, पंजाब में इलेक्शन यहीं के काले पैसों से लड़ा। पूरी देश दुनिया जान चुकी है जिन लोगों के पास दिल्ली के गैस टीचरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, प्रोफेसरों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, दिल्ली में अस्पतालों के डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, यही लोग इस शराब के काले बाजारी के पैसों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब ये लड़ाई बीजेपी कब तक जो है चलाएगी? ये लड़ाई, दिल्ली को मेयर चाहिए, हम मेयर बनाकर छोड़ेंगे, चाहे वो कोई सी पार्टी का बने, हम मेयर बना के छोड़ेंगे। दिल्ली का हक जो है, दिल्ली के काम जो रुके पड़े हैं, उसको हम करके छोड़ेंगे। आज यहाँ पर दिल्ली बीजेपी सड़कों पर उतरी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है मेयर बनने के लिए। ये मेयर उन्हीं के कारण नहीं बन रहा, ये आम आदमी पार्टी को कभी भी आपने किसी भी पॉजिटिव रूप में देखा है? कभी भी आपने देखा है कि उनका रुख सकारात्मक हो? वो कहते थे कि हम पार्टी हम एक बदलाव की राजनीति करेंगे, एक नए तरीके की, एक नया नैरेटिव करेंगे। ये नैरेटिव दे रहे हैं वो दिल्ली वालों को। पहले 6 तारीख को ही मेयर बन जाता पहले उसमें, लेकिन इन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो माइक तोड़े और जिस प्रकार का इन्होंने कार्य किया, वो बहुत शर्मनाक है। आज भी इन्हें अंदर से इतना डर है कि उनके हमारे टूट जाएंगे और हमारी जनता के बीच में बेइज्जती होगी, इसलिए डर के वो बार बार ऐसी परिस्थिति और स्थिति बनाते हैं कि जिससे चुनाव ना हो। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की डेवलपमेंट में कुछ कर नहीं पाए हैं। आज अगर फ्री बी की पॉलिटिक्स से सिर्फ उन्होंने फ्री बांट के एक तबके को उन्होंने वो करा है, लेकिन आज जो चुनाव दिल्ली में नहीं हो रहे, वो पूरी तरह से ओनस जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का है, जो अपना आतिशी दुर्गेश पाठक जो वहाँ पे अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट न डालने की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है इनके। मैम यहाँ पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो ये कि एलजी जो है वो पूरा बैठक का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन जो इनकी पीठासीन अधिकारी है बीजेपी से आती हैं वो हर एजेंडे को तार तार कर देती हैं वहाँ पर। देखिए आपके सामने है, पिछली मीटिंग में 6 जनवरी को जो हुआ, हाउस बिल्कुल ठीक चल रहा था, जितना भी प्रदर्शन शुरू हुआ इनकी तरफ से हुआ, तोड़फोड़ इन्होंने करी। अगली जब मीटिंग हुई तो भी चुनाव की तैयारी कर दी गई थी, हमारे पोलिंग के जो बॉक्सेस होते हैं रख दिए गए थे, फिर इन्होंने डिस्टर्ब किया। कल भी चुनाव की तैयारी थी, कल भी इन्होंने किया। तो ये जो एलजी और पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। एलजी साहब जैसी डेट कहते हैं, जो भी प्रपोज करते हैं उस पर डेट दे रहे हैं, पीठासीन अधिकारी कानून के हिसाब से काम कर रही हैं, तो इनको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैम यहाँ पर अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के खुद 4 सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, ये जानते थे पहले से कि हम ये करेंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से आरोप लगाने में माहिर है, अराजकता के वो सरताज हैं। और एक बात आपको बता दें, अगर जनता के हितैषी होते,
दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है राशन कार्ड बनने बंद हो गए हैं, गरीबों को अनाज ठीक से मिल नहीं पा रहा है और जो केंद्र की योजनाएं हैं गरीबों के हित में वो लगने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उससे जो है जनता त्रस्त नहीं होगी। तो जनता की त्रस्त होने पे जैसा आप लेनिन ने किया था, चिड़िया के पंख नोच के उसको एक एक दाना दे के अपनी तरफ खींचा था, ये उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग जनता के सामने इसीलिए बैठे हैं, जनता भी अब देखे और जनता भी आम आदमी पार्टी से कहे शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावना के संग, प्रेमपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होने दें, जिससे कि दिल्ली का काम शुरू हो सके।